रूस यूक्रेन युद्ध में जहां एक तरफ तबाही लगातार हाई लेवल पर पहुंचती जा रही है, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन के शहरों पर कब्जे दर कब्जे करता जा रहा है, वहीं यूक्रेन ने रूस की यूरोप को की जाने वाली गैस सप्लाई को रोक दिया। पुतिन और जेलेंस्की दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एक अच्छी खबर भी सामने आई। रशिया यूक्रेन युद्ध पर अब लगाम लगने वाली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द ही ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से जंग पर ब्रेक लगेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात पर हामी भर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऐतिहासिक मुलाकात कहां होगी और कब होगी, और क्या इससे युद्ध रुक जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब और नहीं बारूद का विनाश, युद्ध के मैदान शांति चक्र, पुतिन से मुलाकात, ट्रंप बेताब, जेलेंस्की पुतिन हाथ मिलाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, अगले महीने 3 साल पूरे करेगा। यह संघर्ष न केवल यूरोप बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे पर भी गंभीर प्रभाव डाल चुका है। लाखों घर हो चुके हैं, हजारों की। इस संकट ने शीत युद्ध के बाद की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियों को जन्म दिया। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध 2025 में शांत होने की जगह और भी घातक हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला करने वाला है। हाल ही में जेलेंस्की की सेना भी घातक अटैक कर रही है। फिर चाहे रूस में घुसकर वैज्ञानिक की हत्या हो या फिर हमला, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका तेज होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब लगाम लगने वाली, जंग पर ब्रेक लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने युद्ध रोकने का वादा किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द ट्रंप मुलाकात करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात पर हामी भर दी। लेकिन सवाल ये उठता है, ये ऐतिहासिक मुलाकात अब कहां होगी? दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भारत में हो सकती है। ट्रंप की वापसी, शांति चक्र, ट्रंप के जीतने के बाद शांति की उम्मीद। रूस यूक्रेन युद्ध पर बेबाकी से बोल रहे ट्रंप। 20 जनवरी को ट्रंप लेंगे शपथ। रूस यूक्रेन में शांति करवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का दावा, जंग को आसानी से खत्म करा देते। 34 महीने से अधिक समय से चल रही जंग। पुतिन ठुकरा चुके हैं ट्रंप का शांति प्रस्ताव। पुतिन शर्तों पर समझौता नहीं करने वाले। अब ट्रंप पुतिन से मिलने वाले हैं। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मीटिंग का शेड्यूल तैयार करवाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार खबर आ चुकी है कि दोनों नेता भारत में मिल सकते हैं, लेकिन अब नई खबर तूल पकड़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं और व्हाइट हाउस में उनकी वापसी से 22 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन पर रूस के हमले के राजनयिक समाधान की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात, ट्रंप की पुतिन से मिलने की इच्छा। पुतिन ट्रंप के बीच मुलाकात जल्द। क्रेमलिन से भी आया बड़ा बयान। पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए तैयार। यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं ट्रंप। ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद मुलाकात। पुतिन भी ट्रंप के स्वागत के लिए तैयार। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से ट्रंप से शांति प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, वे मिलने को बेताब। पुतिन सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं, हमें इस युद्ध को खत्म करना होगा, इसने बहुत तबाही मचाई। ऐसे में हम इस मुलाकात का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप इस मीटिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। ट्रंप पुतिन की मुलाकात कब, दोनों ओर से मीटिंग की इच्छा, बैठक की तारीख पर फैसला नहीं। अमेरिकी रूस संबंधों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम, वार्ता की कोई समय सीमा तय नहीं। पदभार ग्रहण कर 6 महीने में मुलाकात। अमेरिकी पक्ष से अभी औपचारिक अनुरोध नहीं।
बीते साल दिसंबर में अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर समझौता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई। बैठक की संभावना पर पुतिन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कब मिलूंगा। मैंने उनसे 4 साल से बात नहीं की है, लेकिन मैं इसके लिए कभी भी तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान बार बार यूक्रेन संघर्ष को रोकने का वादा किया था। पुतिन युद्ध विराम में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए दोनों नेताओं के बीच मुलाकात युद्ध को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। दोनों नेताओं की बातचीत से युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दोनों नेताओं की मुलाकात युद्ध को रोक पाएगी? क्या जंग पर विराम लगेगा? दुनिया में शांति कायम होगी? ये बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब भविष्य में देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है, लेकिन इन सबको अब रोकने के लिए लगातार कोशिशें हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं। और अब ये भी जानकारी सामने आई कि ट्रंप और पुतिन बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं और फाइनल सीज फायर पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल TPS हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सर देखिए, अब जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि 1000 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध विराम फिलहाल तक नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप के बयान पहले से ही लगातार सामने आ रहे थे और वो कह रहे थे चुनाव के पहले, जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे उसके पहले से वो लगातार बयान दे रहे थे कि जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगे तो ये जो युद्ध है उस पर विराम लग जाएगा। वो चुनाव भी जीत चुके हैं, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। और इन सब के बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि ट्रंप और पुतिन मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मुलाकात कब होगी, कहां होगी, इसे लेकर के कोई जानकारी नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं और केलाग के भी जिस तरह से बयान सामने आए हैं, तमाम कयास अब लगाए जाने लगे हैं कि अब फाइनल सीज फायर हो सकता है। उम्मीदें लगातार लगाई जा रही हैं। जी हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है अगर ये अफवाह उड़ा दी जाए। भगवान करे कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद युद्ध रुक जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने जो सुझाव रखे, उन्होंने पहला सुझाव रखा कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। क्या गारंटी है कि ये 20 साल ही रहेगा? पहले तो 20 साल को रशिया क्यों मानेगा? लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि 20 साल तक रहेगा? अमेरिका ने तो 1990 में फरवरी में ये गारंटी दी थी, उसका नाम दिया था आयरन गारंटी, कि हम नेटो देशों को पूर्व की तरफ उनका विस्तार नहीं करेंगे, यानी कि रशिया की बॉर्डर तक नहीं ले जाएंगे। उस समय नेटो में 16 देश थे, अब 32 हो गए। और तो और इस युद्ध के दौरान ही 2 ऐसे देश जो अपने आप को न्यूट्रल कहा करते थे, उनको अमेरिका ने उकसा के जानबूझ के नेटो की मेंबरशिप दी, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन। तो उनकी गारंटी का पहले तो कुछ यकीन नहीं, और दूसरे वो यकीन को पुतिन मानेंगे नहीं लगता। दूसरा वो कहते हैं कि हम ये यूक्रेन के अंदर 1 लाख यूरोप के सैनिकों को तैनात करेंगे जो वहां पीस कीपिंग फोर्स की तरह काम करेंगे। भला रशिया 1 लाख लोगों को अपने बॉर्डर पे, वो भी यूरोप के, कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि यूरोप के खिलाफ ही तो उसकी लड़ाई है। लिहाजा शर्तों के लिए पुतिन ने कह दिया कि ये मुझे मंजूर नहीं है, सीधी बात। अब आई यूक्रेन की बात। यूक्रेन कहता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं नेटो की मेंबरशिप के ऊपर अडिग हूं, उसके ऊपर अड़ा रहूंगा, यानी कि टोटल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। दूसरा, यूक्रेन अगर ये कहे कि मैं डोनबास का एरिया दे दूंगा, तो डोनबास के उस एरिया में वो एक जगह भी है जिसको अभी 1 या 2 रोज पहले रशिया ने जीता है, जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। शायद उसका नाम शेवांको शहर है, जो लिथियम का भंडार बताया जाता है। करीब 86,000 करोड़
कि वहां पर लिथियम की खाने हैं। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे थे कि साहब ट्रम्प को ये कहना चाहते थे या ये ब्राइब देना चाहते थे कि हम अमेरिका को इन खानों में एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन देंगे बशर्ते कि हमको ट्रम्प के राज में हथियार मिलते रहे। ट्रम्प इस किस्म के इतने बड़े खजाने को कैसे जाने देगा? और यूक्रेन के इस शहर पर जब रशिया ने कब्जा कर लिया तो वो उसे कैसे छोड़ेगा? यानी कि ये मुझे नहीं लगता कि इन शर्तों के ऊपर युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के ही जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, अभी देखिए अभी करीब 10-11 दिन बाकी हैं 20 जनवरी में, और 10-11 दिन सफिशिएंट होते हैं। जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो केवल 13 दिन का हुआ था। जो 1967 में इजराइल का और पूरी अरब कंट्रीज का युद्ध हुआ था वो केवल 6 या 7 दिन का था। तो 10 दिन बहुत होते हैं। इस 10 दिन में बिडेन हर कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्रेडिट ट्रंप को ना मिले, लिहाजा वो एक से एक ज्यादा बड़े हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि बिडेन ने जानबूझ के इस युद्ध को उकसाया। युद्ध तो शुरू हुआ फरवरी 2022 में, लेकिन अमेरिका ने 2021 से ही हथियार देने शुरू कर दिए थे। और अब बिडेन बाकायदा इंटेलिजेंस के हिसाब से करेक्ट लोकेशन दे रहे हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया के उस एंजिल्स एयरबेस के ऊपर भी हमला कर पाया और क्रीमिया में रशिया के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर पाया। और यही अगर और 2-4 दिन चलता रहा तो चूंकि पुतिन ने अब तक धैर्य का परिचय दिया, अगर पुतिन ने उनका धैर्य टूट गया और इन 10 दिनों में उन्होंने अपनी ऑर्शनिक मिसाइल या वो घातक हथियार जिनको उन्होंने अब तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया, अगर उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया और 1-2 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी कर दिया तो फिर तो ये और भड़क जाएगा। फिर तो इसके मतलब बंद करना तो छोड़िए, ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। और जो बिडेन चाहते हैं कि किसी तरह से ये युद्ध इतना बढ़ जाए कि उसके 2 फॉल आउट हो। पहला तो ये कि ट्रंप को क्रेडिट ना मिले, और दूसरे बहुत मुमकिन है कि ये उनके दिमाग में एक हिडन ख्वाहिश हो कि किसी तरह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके अपने कार्यकाल को बढ़ा भी सकता हूँ। तो यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन द कमिंग 10 डेज। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, और फिर अभी तो ये फाइनल ही नहीं है कि ये मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी। कभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में होगी क्योंकि वहां पे ट्रंप को आना है क्वेड की मीटिंग में। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रशिया में होगी। फिर अभी कहीं से खबर आई कि साहब अगले 6 महीने में होगी। इतने दिन में तो जो सर्वनाश होना है वो और ज्यादा बढ़ चुका होगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ये युद्ध खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से आपने बहुत ही शायराना अंदाज में इसका जवाब शुरू किया था, और ये वाकई बिल्कुल इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं उन पर सटीक बैठती हुई नजर आती हैं। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप ने एक अपना विशेष दूत भी रखा है जो कि सिर्फ रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर ही सारी जो जानकारियां हैं आगे अगले 4 सालों को लेकर के वो शेयर करेंगे। केलॉग के बयान भी इन सब के बीच में सामने आए हैं कि उन्होंने ये भी कहा है, जो बाइडेन को लेकर के उनके कामकाज को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बाइडेन को पुतिन से जब पहले बात करनी थी वो उन्होंने बात नहीं की, उनके अंदर एक झिझक सी है। इस तरह की बातें उन्होंने इस वक्त कही है जब अगले सिर्फ अब 10 ही दिन बचे हैं जब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पद पर अब राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठेंगी। तो ऐसे तमाम तरह की लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो भी जाएगी तो भी ये युद्ध थम नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की शर्तें भी हैं कि अगले 10 से 20 बरस तक ये जो नेटो को लेकर के जिस तरह से जो उनकी सदस्यता है उसे खिसका दिया जाए, लेकिन इससे लेकर के भी रशिया तैयार नहीं होगा, क्योंकि रशिया चाहता ही नहीं है किसी तरह से कि यूक्रेन नेटो कंट्रीज का सदस्य बने। तो ऐसे में क्या मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। और एक और बड़ा अहम सवाल ये है सर कि क्या ट्रंप जब सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, जब वो राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठेंगे, तो क्या जिस तरह से अभी जो बाइडेन जो है वो तमाम हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, तो क्या इसी तरह से होगा या फिर ये जो हथियार पहुंचने का सिलसिला है यूक्रेन तक वो भी थम जाएगा? तो आने वाले दिनों में और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं यूक्रेन?
देखिए, आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। हम्म। वो हर चीज को पैसे की दृष्टि से देखते हैं। हम्म। यही कारण है कि उन्होंने ये कहा कि मैं पैनामा कैनाल के ऊपर अगर आवश्यकता हुई तो बल लगा कम करूंगा। कारण ये कि वहां पे गुजरने वाले जहाजों से जो पैसा मिलता है वो चीन के खाते में जाता है, जो हमारे लिए खतरा है। हम्म। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करूंगा, हालांकि डेनमार्क इसके अगेंस्ट है। ऐसे ही इस केस में भी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को साफ साफ कह दिया कि अगर आप अपने जीडीपी का 5% अपने डिफेंस बजट पर खर्च नहीं करेंगे तो फिर मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। और उनके बयानों में ये भी आया कि हो सकता है कि वो नेटो को ही फिनिश कर दें या यूरोपियन कंट्रीज को अलग कर दें नेटो से। यानी कि वो तो अब यूरोपियन कंट्रीज घबरा गई हैं। अब उनको डर लग रहा है कि अगर ट्रंप आ गए और अगर हमको उन्होंने अकेला छोड़ दिया तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा। लिहाजा वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम एक दो दिन नहीं, 2027 तक इतने हथियार देंगे यूक्रेन को कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रशिया हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो फिर अगर ट्रम्प चाहे भी तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं होने देंगी। वो हथियार देते रहेंगे यूक्रेन को और युद्ध चलता रहेगा और नतीजा ये होगा कि यूक्रेन जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जब इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसमें रूस को विलन नहीं माना जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज को और खास तौर पे अमेरिका को विलन माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस युद्ध को उकसाया। वरना ये युद्ध खत्म हो सकता था। जब ये युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था उसके 1 महीने बाद ही जेलेंस्की एक कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उस समय अमेरिका ने उनको तैयार नहीं होने दिया, उनको रोका कि तुम कंप्रोमाइज मत करो, फायर मत करो, और वो स्थिति आज यहाँ तक आ गई। यानी कि इफ यू लुक एट इट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यू विल कम टू वन कंक्लूजन कि दिस वॉर इज अनलाइकली टू स्टॉप इवन इफ डोनाल्ड ट्रंप मीट्स पुतिन और पुतिन मीट्स डोनाल्ड ट्रंप। अब कोई अगर अचानक चमत्कारी हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन द थिंग्स ऑन द ग्राउंड दे इंडिकेट कि ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। बल्कि जो नेटो है, नेटो में दरार पड़नी शुरू हो गई है और वो दरार प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। और रशिया ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आर्कटिक में तो नेटो खुद कहने लगा है कि हम तो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये खुद नेटो की तरफ से कहा गया है। ऐसे ही ब्लैक सी के अंदर रशिया का दबदबा है। अब बचा बाल्टिक सी में रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन और कैलिनिनग्राड में इतनी मिसाइलें तैनात की हैं, और वो मिसाइलें तैनात की हैं जो बड़ी घातक हैं, जिनका उसने खुल के इस्तेमाल भी नहीं किया। सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था नीपर में यूक्रेन के अंदर। वो जो ऑर्शेनिक मिसाइल है जो जहां गिरती है वहां पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करती है। लोहे के पिघलने का टेम्परेचर भी 1500 होता है। यानी कि जहां ऑर्शेनिक मिसाइल गिरेगी वहां सब कुछ भाप बन जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और इस मिसाइल की रीच में और तो और अमेरिका का गुआम बेस भी है और अमेरिका का अलास्का भी है, यानी कि हर जगह है। तो रशिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो आदमी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो वो शर्तों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रशिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है, और ऐसे में पुतिन के एक बयान भी सामने आए थे, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर कि जिस तरह से पुतिन ने कहा था कि हम तैयार हैं मध्यस्थता के लिए, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले के विपक्ष इसी तरह से हों। एक बहुत छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल ठीक है जो पुतिन ने कहा वो ठीक कहा। पुतिन ने ये सोच के कहा कि कम से कम ट्रम्प भड़का तो नहीं रहे हैं युद्ध को, वो कोशिश तो कर रहे हैं कम करने के लिए। और उन्होंने जैसे यूरोपियन कंट्रीज को ये कह दिया था कि अगर आप अपने डिफेंस बजट में अपने जीडीपी का 5% नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो पुतिन को दिखाई दिया कि हाँ, एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये रास्ता निकल सकने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पूरी तरह से झुकना होगा। वो जो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं वो सॉवरेनिटी छोड़नी होगी, और नेटो का एक्सपेंशन टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ रशिया रोकना होगा।
और मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट 2005 में ही ये कह चुके हैं कि मैं घुमा फिरा के शब्दों में कि मैं रशिया के फ्रेगमेंटेशन को बुरा मानता हूं। जो सोवियत यूनियन का वैभव उस समय था, मैं उसी वैभव को लाना चाहता हूं रशिया में, यानी कि वो सब कंट्रीज जो नेटो में है, जो मेरे बॉर्डर पे है, दे शुड जॉइन माय फेडरेशन। निश्चित तौर पर सर, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank और you. जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध में एक तरफ तबाही लगातार जारी है और इन सब के बीच बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये कब होगी, कहां होगी, इसे लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और अब ऐसे में फाइनल सीज फायर क्या होगा, या फिर ये जो जंग है वो इसी तरह चलता रहेगा और तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं ना कहीं होती देखी जाएगी आने वाले वक्त में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।